पता है, अंटार्कटिका के उस शांत बर्फीले पानी के नीचे ना एक खामोश जंग चल रही है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारी नजरों से तो बहुत दूर है, लेकिन इसका असर हम सब पर पड़ता है। चलिए हमारे सोर्स के आधार पर इस अनदेखे संघर्ष की हकीकत को समझते हैं। तो ये सिर्फ वेल के शिकार की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक धोखे की कहानी है जो वैज्ञानिक रिसर्च की आड़ में चल रहा है। और ये विश्लेषण इसी गहरे और परेशान करने वाले सच से पर्दा उठाएगा। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना चलिए पहले उस दुनिया में चलते हैं जिसे ये वेल्स अपना घर कहती हैं। एक ऐसी दुनिया जो संगीत और शांति से भरी हुई है। ये विशाल जीव हजारों किलोमीटर का सफर तय करके महासागरों में तैरते हैं। ये सिर्फ खाने की तलाश नहीं है, बल्कि एक सदियों पुरानी परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये उनकी अपनी दुनिया है जो एक लय और संतुलन पर चलती है। इन्हें जेंटल जायंट्स या कहें तो शांत दैत्य भी कहा जाता है, और ये नाम उन पर बिल्कुल फिट बैठता है। ये सिर्फ उनके बड़े आकार के लिए नहीं, बल्कि उनके शांत स्वभाव के लिए भी है। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, वे हमारे समुद्र के इकोसिस्टम के लिए कितने जरूरी हैं। लेकिन अब इस शांति भरी कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक ऐसा खतरा जो अब तक छुपा हुआ था। उनके इस लंबे सफर में ना कुछ परछाइयां हैं जो उनका पीछा कर रही हैं, और ये परछाइयां हैं व्हेल शिकारियों की जो इस शांति को भंग करने के लिए आ रही हैं। हमारे सोर्स में इस शिकार के तरीके को बहुत ही बेरहमी से दिखाया गया है। मतलब सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि पावरफुल इंजन वाले जहाज इन शांत जीवों का पीछा करते हैं, उन्हें थका देते हैं, और जब वो करीब आते हैं तो विस्फोटक नोक वाले हार्पून दागे जाते हैं। ये एक तरफा हमला है। तो ठीक है, अब जरा गहराई से देखते हैं कि इस शिकार के पीछे वजह क्या बताई जाती है और असलियत क्या है। सवाल ये है कि इतनी बड़ी हिंसा को सही कैसे ठहराया जाता है। जवाब है एक शब्द में, रिसर्च या अनुसंधान। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की एक कमी का फायदा उठाकर ये दावा किया जाता है कि ये वेल्स विज्ञान की तरक्की के लिए मारी जा रही हैं। पर क्या ये वाकई सच है? अब देखिए, इस स्लाइड में जो बात है वो है इसका सीधा सा कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ तो वैज्ञानिक खोज का इतना बड़ा दावा है, और दूसरी तरफ एक कड़वी सच्चाई कि समुद्र में व्हेलें कम होती जा रही हैं। सवाल तो यही उठता है कि ये कैसी रिसर्च है जिसका नतीजा सिर्फ तबाही है। तो असल बात यह है कि हर एक शिकार के साथ समुद्र में गूंजने वाले उनके गीत भी तो कम हो रहे हैं। ये सिर्फ एक जीव का नुकसान नहीं, बल्कि प्रकृति की एक अनोखी धुन का खो जाना है। जरा एक पल को सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां उनकी ये रहस्यमयी और खूबसूरत आवाजें हमेशा के लिए खामोश हो जाएं। देखिए, एक व्हेल की मौत का मतलब सिर्फ एक व्हेल की मौत नहीं है। इसका असर ना पूरे महासागर पर एक लहर की तरह फैलता है। चलिए समझते हैं कि जब प्रकृति का ये बैलेंस बिगड़ता है तो असल में होता क्या है। ये जो जेंटल जायंट्स है ना, ये समंदर के माली की तरह होते हैं। ये पोषक तत्वों को समुद्र की गहराइयों से सतह तक लाते हैं, जिससे समुद्री जीवन का पूरा नेटवर्क फलता फूलता है। ये हमारे महासागरों को स्वस्थ और जिंदा रखने में सीधी मदद करते हैं। तो जब ये शांत दैत्य गायब हो जाते हैं तो होता क्या है? ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन जैसा है। महासागर अपने सबसे बड़े मददगारों में से एक को खो देता है। न्यूट्रिएंट्स का जो साइकिल है वो टूट जाता है। इसका असर छोटे जीवों से लेकर बड़ी मछलियों तक सब पर पड़ता है, और धीरे धीरे पूरा का पूरा इकोसिस्टम अपना बैलेंस खोने लगता है। तो पॉइंट ये है कि ये मामला सिर्फ एक स्पीसीज तक सीमित नहीं है, ये तो पूरे महासागर के भविष्य का सवाल बन गया है। ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पे लाके खड़ा कर देती हैं, और ये सवाल सिर्फ व्हेल के बारे में नहीं है, ये हम सब के बारे में है, और उस चॉइस के बारे में जो हमें बनानी है। जब सच सामने हो तो उससे मुंह मोड़ना कोई ऑप्शन नहीं होता। ये एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना हम सबको मिलकर करना ही होगा, क्योंकि इसकी चुप्पी के नतीजे बहुत गंभीर हैं। और यहीं पर हमारे सोर्स का जो मेन मैसेज है वो सामने आता है, एक सीधी और साफ कार्रवाई की मांग। ये उन बेजुबानों के लिए आवाज उठाने की अपील है जो खुद के लिए बोल नहीं सकते। तो आखिर में हमारा सोर्स हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या हम इस खामोश जंग को ऐसे ही चलने देंगे, या फिर बहुत देर हो जाए उससे पहले इन व्हेल्स को बचाने के लिए कुछ करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।